नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का 9वां अध्याय अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज इस जो पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे समाज में व्याप्त जो समस्या है बालिकाओं को पढ़ने को लेकर के, या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके घरों में जो पढ़ने की समस्या है, स्पेशली छोटे बच्चे जो बालिका हैं उनके लिए, उस समस्या पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। अहम अर्थात मैं, अपि अर्थात भी, विद्यालयम अर्थात विद्यालय, गमिष्यामि अर्थात जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। आइए पढ़ते हैं। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति, अपने पड़ोसी से कहती है, गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। कहती है अपनी पड़ोसन से, गिरिजे हे गिरजा, मम पुत्र मेरा पुत्र, मातुल गृहं मामा के घर के प्रति जाना चाहता है, काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। कोई अन्य महिला काम जानती है तो उसे हमारे यहाँ भेजो। गिरजा कहती है, आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म, स्वप्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। गिरजा कहती है, आम सखी, हाँ सखी, एक महिला अद्य प्रातः, अद्य अर्थात आज, प्रातः मतलब सुबह, मम सहायिका मेरी जो सहायिका है, काम करने वाली है, वह स्वसुताया अपनी कन्या के लिए कर्मार्थम काम पूछ रही थी, स्वः प्रातः कल प्रातः ही तया सह उसके साथ तुम्हारी बात मैं करा दूंगी। कल सुबह मेरे यहाँ आज एक जो मेरे काम करने वाली है वो आई थी, वो अपनी बेटी के लिए कुछ काम पूछ रही थी, तो कल ही सुबह मैं तुमसे उससे बात करा दूंगी। अग्रिमे दिने, अगले दिन प्रातः काले 6:00 एवं मालिन्या गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति, मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यद् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले अर्थात प्रातः काल 6:00 6 बजे, मालिनी जो मालिनी थी, मालिनी के गृह घंटिका घर की जो घंटी थी, आगंतारम आने वाले, कमपि सूचयति किसी आने वाले की सूचना दे रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई उसके घर की घंटी बजा रहा था। मालिनी द्वारम उद्घाटित, मालिनी द्वार खोलती है, पश्यति और देखती है कि गिरिजा या सेविकया, गिरिजा की जो सेविका है दर्शना, वह अपनी एक 8 वर्ष की पुत्री के साथ खड़ी है। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना कहती है, हे महोदया, आप कार्य के लिए गिरिजा महोदयां पृच्छति, गिरिजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मम सुतायै, मेरी सुता के लिए, मेरी कन्या के लिए अवसर प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें, हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि गरीब वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है आर्थिक रूप से, तो उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो सोच रहे हैं कि किसी प्रकार अगर ये काम पे रख रहे तो कुछ पैसे आ जाएं तो हम लोगों के ऊपर कृपा हो जाए। तो इसीलिए कहती है कि मेरी पुत्री के लिए कोई काम प्रदान करें जिससे हमारे ऊपर अनुग्रह हो। मालिनी कहती है, परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो बहुत कम उम्र की लगती है, किम कार्यम करिष्यति, ऐसा यह क्या कार्य करेगी, अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके अध्ययन अर्थात पढ़ने, क्रीडनस्य और खेलने का समय है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, यह एक घर का पूरा कार्य कर लेती है, करोति स्म कर लेती थी, सह परिवार वह परिवार, अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः वह अभी विदेश चला गया है,
कार्याभावे, कार्य के अभाव में, अहम एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही हूँ। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कहती है कि मैं इसके कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कोई कार्य ढूंढ रही थी। येन भवत्सदृशानां, जिसके द्वारा आपके जैसे लोगों का कार्य चल सके, अस्मत्सदृशानां, और हमारे जैसे लोगों का घर संचालन अर्थात घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवे, धन की व्यवस्था हो जाए। मतलब जहाँ ये काम करती थी वह उनके घर का पूरा काम कर लेती थी, किंतु यह परिवार अब विदेश में स्थित हो गया है, चला गया है, इसीलिए इसके कार्य के अभाव में मैं दूसरा कोई कार्य ढूंढ रही थी जिससे कि आप जैसे लोगों का कार्य भी चल सके और हमारे जैसे लोगों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था भी हो सके। मालिनी कहती है, परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, किंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। किम जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकाधिकारः। यह तो बिल्कुल गलत है। किम जानासि, क्या तुम जानती हो, यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों का, सर्वासां बालिकानां, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती, महोदय अस्मत् सदृशानां तो मौलिकः अधिकारः केवलं सोदरपूर्ति एव अस्ति। कहती है दर्शना, महोदया हमारे जैसे लोगों के लिए, अस्मत् सदृशानां, हमारे जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति, केवल पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै, इसके व्यवस्था के लिए, अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं हर दिन, सभी दिन, 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि, मैं केवल पेट भरने के लिए 5-5, 6-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति, मेरे रोगी पति, किंचिदपि कार्यं न करोति, कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्व, मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महार्घता के काल में मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। केवल हमारे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी केवल धन पर्याप्त नहीं होता। धन ही मतलब हमारे जो खर्चा चलाने के लिए है उसमें धन भी पर्याप्त नहीं मिल पाता कि हम ढंग से खा भी सकें। तो कथम विद्यालय शुल्कम, किस प्रकार से विद्यालय का शुल्क देंगे, किस प्रकार गणवेशम अर्थात ड्रेस कैसे खरीदेंगे, पुस्तक आदि क्रेतुम धनम आनेष्यामि, अगर हमारे पास खाने पीने के लिए तक के लिए पैसे मुश्किल से जुट पाते हैं तो हम विद्यालय की फीस, ड्रेस और पुस्तक इत्यादि कैसे खरीद सकते हैं। मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, तुम अज्ञानी हो, तुमको ज्ञान नहीं है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानती हो, नवोत्तर 2000तमे वर्षे अर्थात 2009 ईस्वी में सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षायाः मौलिक अधिकारः घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की गई। सभी बालक और बालिका के लिए मौलिक अधिकार के रूप में इसकी घोषणा की गई। यद अनुसारम, इसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य अर्थात लेकर 14 वर्ष पर्यंतम अर्थात 14 वर्ष तक, 6 साल से लेकर के 14 साल तक अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक, सर्वे बालाः, सभी बालाओं के लिए, सभी बालकों के लिए, बालक बालिका दोनों के लिए आया है। समीपस्थम, पास में, सर्वकारीयम, सरकारी विद्यालय में, प्राप्य न केवल निःशुल्कम, केवल निःशुल्क ही शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम अर्थात वहाँ पर फ्री में ड्रेस,
पुस्तकानि पुस्तकस्यूतकम् अर्थात बैग भी, पादत्राणं जूता, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम जानती नहीं हो 2009 ईस्वी में सरकार के द्वारा सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। इसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पास के सरकारी स्कूल में केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं है, बिना फीस की शिक्षा ही नहीं है, अपितु निःशुल्क अर्थात बिना पैसे का गणवेशम अर्थात ड्रेस, पुस्तकानि और बैग, पुस्तकस्यूतकम अर्थात बैग, पादत्राण अर्थात जूता, मध्याह्न भोजनम अर्थात मिड डे मील और छात्रवृत्ति अर्थात जो स्कॉलरशिप आती, ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शना अपि एवं ऐसा है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, सच में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयन्ति, बहुत ही कृतार्थता प्रकट करती है, बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती है। अनुगृहीता अस्मि महोदय, मैं अनुग्रहित हुई महोदय। एतद् बोधना, ऐसे आपके ज्ञान से मैं बहुत ही अनुग्रहित हुई। अहम अद्य एव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका जो एडमिशन है समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की पुत्री उल्लास से, खुशी से, अहम अपि विद्यालय गमिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर करतल वादन सहितम नृत्यति, करतल ताली बजा बजा करके नाचने लगती है। मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करती है।